हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। आज तेज़ी देखने को मिली। आप में से काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी किया होगा, जिन्होंने लो लेवल पे लिया होगा। और आज का वीडियो में मैं 3-4 इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको देने वाला हूँ। वो शायद आपको कोई दूसरे चैनल पे नहीं मिलेगा। एक तो शंकर जी शर्मा के बारे में कि आज तेज़ी जो हुई है उसमें इम्पॉर्टेंट रोल शंकर जी शर्मा का भी था, कैसे था वो भी आपको बताऊँगा मैं। प्लस जो काफ़ी बातें चल रही है कि ब्राडकॉम ग्रुप के ऊपर केस हो गई, एफआईआर दर्ज हुई है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और अगले लेवल्स क्या रहेंगे ब्राडकॉम ग्रुप के, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और आपको याद दिला दूं कि अगर आपको जैकपॉट शेयर चाहिए होगा जो कि अराउंड 10 डेज़ में आपको 8 to 12% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है क्योंकि मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, तो वीडियो अपलोड करने को आधा घंटा लग जाता है। इसलिए मैं ठीक है शॉर्ट में बताऊँगा। 37 का हाई लगाया था, 3470 का लो लगाया था और क्लोजिंग दिया 35 रुपीज़ 25 पैसा, जो कि अराउंड 4% की अपवर्ड मूव था। वॉल्यूम अराउंड 3 करोड़ 50 लाख शेयर्स हुए हैं, जो कि अच्छा वॉल्यूम हुआ आज भी। और अगर आप डिलीवरी की बात करेंगे तो डिलीवरी परसेंटेज जो है आज थोड़ा कम देखने को मिला, क्योंकि आप जानते हो जब भी रेट बढ़ता है डिलीवरी परसेंटेज हो जाता है कम। अराउंड 41% का डिलीवरी हुआ है, वो ठीक है। और आज ऊपर जाने के बाद नीचे क्यों आया? क्योंकि तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आ गई। हालांकि ऊपर ही खुला था, अच्छा तेज़ी दिखाया था। तेज़ी क्यों हुई उसके बारे में भी बताऊंगा आपको मैं ये वीडियो में। और उसके बाद तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आ गई, बट आज करीब 10% ऊपर गया, तो काफ़ी लोगों ने अच्छी रेट में बेच भी दिया होगा। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि जब गिरता है जब बाय करना चाहिए, और जब ऊपर जाता है जब बेच देना चाहिए। जो लोग ट्रेडर है उन लोगों ने, लोग उल्टा करते हैं, भागता है जब पकड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं करना होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एफआईआर जो हुई है काफ़ी जगह पे चल रहा है, वो एफआईआर ब्राडकॉम ग्रुप पे नहीं हुई है। किसी इन्वेस्टर ने उसमें 2-3 वेरिएशंस है, बट जो मुझे समझ में आया मैं बता रहा हूँ कि किसी इन्वेस्टर ने मॉर्गेज किए हुए शेयर शॉर्ट किए, और वो उसने सेकेंड डे बाय नहीं किए, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी थी, इसीलिए उसके आगे इसमें एफआईआर दर्ज हुई है। और इसके लिए ब्राडकॉम ग्रुप में बात भी की गई, तो उन्होंने कहा है कि हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी कंपनी का लेना देना नहीं होता, इतने शेयर्स होते हैं। कोई मॉर्गेज कर दे शेयर को, कोई या कोई शॉर्ट करे अपनी मर्ज़ी से और बाद में उसको वापस बाय ना करे, तो वो पर्सन की गलती होती है। तो उस पर्सन पे एफआईआर दर्ज हुई और बड़ी क्वांटिटी थी, और इसीलिए 5 और 6 दिसंबर को, 5 और 6 दिसंबर को जिन लोगों ने बाय किया है उन लोगों को अभी तक डिलीवरी नहीं आई है। तो इसीलिए काफ़ी लोगों को लग रहा होगा डिलीवरी मेरी क्यों नहीं आई। तो उसका कारण ये है, सेबी ने इस पर रोक लगा दी है कि पुलिस ने सेबी को लेटर दिया था इसलिए। बट ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये काफ़ी रूमर है कि ब्राडकॉम ग्रुप के ऊपर एफआईआर हो गई है, ऐसा नहीं है। और ये पुलिस ने सेबी को लेटर दिया, इसीलिए सेबी ने एक्शन लिया है, और जल्दी इसके बारे में क्लैरिटी आ जाएगी। तो उससे कोई ट्रेडिंग में फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, ये शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। तो ब्राडकॉम ग्रुप के ऊपर एफआईआर है, पुलिस केस कुछ नहीं हुई है। काफ़ी जगह सोशल मीडिया पे चल रहा था कि ब्राडकॉम ग्रुप के ऊपर पुलिस कंप्लेंट हो गई, एफआईआर दर्ज हो गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैनेजमेंट का इसमें कोई संबंध नहीं है। ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आज ज़बरदस्त तेज़ी और एक कारण से आई, जो किसी के नोटिस में नहीं आई एक्चुअली। ट्विटर के ऊपर कोई एक पर्सन है, मिस्टर मयूर, जो कि लगातार ब्राडकॉम ग्रुप के बारे में उल्टा सुल्टा लिख रहा था, टैग कर करके शंकर शर्मा जी को, रेड्डी जी को और 3-4 राइटर लोगों को बहुत भला बुरा कह रहा था 2-3 दिन से। उसके ऊपर शंकर जी शर्मा ने जवाब दिया उसको। उस जवाब देने के कारण, जो कि ये सब बातें हुई कल, उसके कारण आज तेज़ी देखने को मिली इतनी ज़बरदस्त। हालांकि सपोर्ट पर आकर ऊपर गया ब्राडकॉम ग्रुप, नो डाउट। 32 रुपीज़ को टच करके फिर से बाउंस बैक किया, कल 3% ऊपर गया, आज 10% ऊपर गया। तो मेन रीज़न क्या था कि शंकर जी शर्मा ने इनडायरेक्टली क्लैरिटी दी मैनेजमेंट की ओर से, क्योंकि मैनेजमेंट तो सब बातों में नहीं जवाब दे सकती, क्योंकि जितना जवाब देंगे उसके ऊपर और लोग जवाब देते हैं। इसीलिए
मैनेजमेंट कुछ नहीं कह सकते हैं। मिस्टर पेशवा आचार्य और मिस्टर रेड्डी को भी वो आदमी बार बार टैग करके गलत गलत लिख रहा था। उसका पॉइंट ये था कि भाई एक्विजिशन पेंडिंग है, डाउन सेटलमेंट हो नहीं रहा है, कंपनी बायबैक का कुछ नहीं कर रही है, कर क्या रही है वगैरह वगैरह। उसने बहुत कुछ बातें उसमें लिखी। तो हर चीज़ का शंकर जी शर्मा ने जवाब दिया, और ये जवाब जो है उससे थोड़ी पिक्चर क्लियर हुआ, और इसके कारण भी तेज़ी आई है आज, जो कि काफ़ी लोगों को पता नहीं है। शंकर जी शर्मा ने क्या कहा, तो वो जो आदमी था, इन्वेस्टर था ब्राइटकॉम ग्रुप ने, उसने लिखा था कि ऑडियो डाउन सेटलमेंट ये क्यों नहीं हो रहा है, और कंपनी के पास अराउंड 1200 करोड़ के कैश इक्विवेलेंट है, उसके बाद बावजूद भी कंपनी बायबैक नहीं कर रही है, तो कंपनी को कुछ पड़ी नहीं इन्वेस्टर लोगों की, सब ऐसा लिख रहा था। उस पर शंकर जी शर्मा ने जवाब दिया, एक्विजिशन हैज़ टू मेक सेंस फॉर वैल्यूएशन इफ़ एवरीथिंग इन USA इज़ डाउन by 30 to 90%, a company cannot blindly pay price of 10 months ago। मतलब कि भाई जब USA में सब रिसेशन चल रहा है, वहाँ पे सब चीज़ों के दाम गिर गए हैं, तो 10 महीने पहले जो एग्रीमेंट किया था तो उसका रेट कंपनी क्यों देगी। तो कंपनी ज़रूरी नहीं है कि तुरंत बाय कर ले, सेंसलेस डील होगी तो उसमें कंपनी नेगोशिएट करेगी फिर से कि रेट कम करो भाई, पहले का रेट ये था, अभी सिचुएशन बदल गई है, सभी के बिज़नेस अफेक्ट हुए हैं, और वैल्यूएशन कंपनी का बदलते रहता है एज पर सिचुएशन। तो शंकर जी शर्मा का कहना यह है कि जब कंपनी को लगेगा वैल्यूएशन सही रहेगा, जब भी डील फाइनल करेगी, कंपनी ज़्यादा रेट में डील क्यों फाइनल करेगी, जो 10 महीने पहले का रेट था अभी वो रेट नहीं रहा है, तो इसीलिए कंपनी नेगोशिएट कर रही होगी। वेस्टिंग कैपिटल इज़ ईजी, अर्निंग इज़ वेरी हार्ड, एक्सट्रीमली हार्ड। मतलब उन्होंने ये भी बोला, वो ट्विटर में जिसने जवाब दिया था कि पैसा खर्च करना बहुत आसान है, कमाना बहुत मुश्किल है। नो कंपनी शुड डू एक्विजिशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन। मतलब मार्केटिंग कंडीशन ठीक नहीं है तो ज़बरदस्ती एक्विजिशन करके कोई मतलब नहीं है, ऐसा शंकर जी शर्मा ने उस यूज़र को लिखा। 1200 करोड़ इन हैंड डजंट मीन यू गो बिंग शॉपिंग। मतलब आपके पास पैसा पड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस जो भी मिल रहा है बाय करते जाओ, जो भी रेट में मिल रहा है बाय करते जाओ। ऐसी कोई भी मैनेजमेंट नहीं करेगी, और वो सही है, ऐसा ही शंकर जी शर्मा ने क्लैरिटी दी। तो ये उन्होंने मतलब इन शॉर्ट बता दिया कि और फिर वो यूज़र ने ये भी लिखा कि रेट इतना गिर रहा है, तो शंकर जी शर्मा ने ये भी जवाब दिया कि इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ कन्फ्यूजन अबाउट FA, मतलब फॉरेंसिक ऑडिट, विच विल ऑल्सो बी क्लियर इन फ्यू डेज, इन सम टाइम। मतलब उन्होंने इन शॉर्ट ये बता दिया कि FA का जो मैटर चल रहा है उसके कारण शेयर गिरा हुआ है, इसलिए भाग नहीं रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा, और वो भी जल्दी क्लियर हो जाएगा। मतलब शंकर जी शर्मा ने इन शॉर्ट कंपनी पे विश्वास दिखाया, कंपनी की तरफ से जवाब देकर तीनों चारों पॉइंट पे क्लैरिटी दे दी उन्होंने कि एक्विजिशन कंपनी नहीं कर रही है ऑडियो कंपनी का, तो उसका भी कारण बताया कि वैल्यूएशन ठीक नहीं लग रहा होगा कंपनी को, तो कंपनी ने रोक के रखा होगा। दूसरी बात कि फॉरेंसिक ऑडिट का जो चल रहा है मैटर, उसके कारण भाव गिरे हुए हैं, तो उसमें कोई गलती नहीं है, और उसका भी पिक्चर जल्दी क्लियर हो जाएगा। मतलब उन्होंने ये बता दिया कि मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे हिसाब से सब सही होगा, ऐसा उन्होंने इनडायरेक्टली कहा। उसके कारण भी आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है ब्राइटकॉम ग्रुप में, ये बात आप ध्यान रखिए। हालांकि बायबैक के बारे में उन्होंने कुछ कमेंट नहीं किया, तो ठीक है, बायबैक का डिसीजन के ऊपर शंकर जी शर्मा कुछ नहीं कह सकते, वो मैनेजमेंट का डिसीजन है। बट जो मेन दो इशू थे, फॉरेंसिक ऑडिट का और एक्विजिशन का, उसके ऊपर शंकर जी शर्मा ने बड़ा स्टेटमेंट दिया। ये काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर रहा आज उछाल आने के लिए ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर में। और अब ये है कि 37.50 का रेजिस्टेंस है, 37 तक गया, पर 37 पे जाकर रुकना चाहिए था, पर फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ गई, नीचे आ गया। 37.50 को क्रॉस करके उस पर क्लोजिंग देना चाहिए, तो अगला टारगेट रहेगा ब्राइटकॉम ग्रुप का 42 रुपीज़ 50 पैसा। मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर में यहीं से 32 से बाउंस किया था ब्राइटकॉम ग्रुप ने, और वैसा ही हुआ, 32 से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है अभी, धीरे धीरे हो सकता है 37.50 क्रॉस करके ऊपर भी जाए। एक बार 42 रुपीज़ 50 पैसे को क्रॉस कर लेता है तो फिर हम अच्छी खासी तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप में। और इसीलिए मैंने कहा था टेंशन मत लीजिए, ऐसा नहीं कि गिरते ही रहेगा, डेफिनेटली गिरने के बाद फिर से बाउंस भी होता है बार बार,
अपने अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर, और इसीलिए बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज, ये स्ट्रैटेजी से ही मैं बार बार कहता हूँ आपको, गिरता है जब बाय करना और बढ़ता है जब बेचना चाहिए। शॉर्ट टर्म का नज़रिया होगा तो, लॉन्ग टर्म का नज़रिया भी होगा तो गिरता है जब भी बाय करना है। और जो लोग ऊंची रेट में अटके हुए वो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी निकालना चाहते हैं, तो जब भागता है जब बेच देने का, तो आपका लॉस कम होगा, जो लॉस बढ़ के दिखता है आपको। अभी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई, इसलिए थोड़ा सा हमें फिर से गिरावट देखने को मिली है। जिन लोगों ने 32, 33, 34 में बाय किया होगा 2-3 दिन पहले, उन्होंने सेल ऑफ करना शुरू कर दिया होगा, इसलिए भी नीचे आ गया ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर। सो फ्रेंड्स, अभी ये सब पिक्चर क्लियर हो गया होगा आपको कि तेज़ी क्यों आई, और शंकर जी शर्मा ने अच्छा जवाब दिया, उसके कारण ही लोगों का काफ़ी माइंड क्लियर हुआ और तेज़ी आ गई आज। और जो मार्केट में आज पॉजिटिव था, निफ्टी पॉजिटिव था, और निफ्टी आईटी भी बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं था, उसका भी फ़ायदा आज ब्रैडकॉम ग्रुप को मिला है ओवरऑल। एंड सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण भी मैं कंटिन्यू ट्रैवलिंग चल रही है मेरी, तो मैं टाइम पे वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, और अपलोड होने को बहुत टाइम लग रहा है। सो लेट्स होप कि कल ये तेज़ी बरकरार रहे ब्रैडकॉम ग्रुप में, और 3750 पर एक बार क्लोजिंग दे दे, तो वहाँ से 42.50 के लेवल पे जाने के लिए ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर तैयार हो जाएगा। बट मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लालच में नहीं आना है। ऊपर जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको बेचना रहेगा, जिसको प्रॉफिट बुकिंग करना है थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बेच सकते हैं हर अपर मूव में, और फिर से नीचे आएगा जब बाय कर सकते हैं जिसको बाय करना होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।